नमस्कार, मैं प्रभाकर मोरे। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी आवाज़ से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ जिन्होंने 70 से लेकर 90 तक आकाशवाणी के श्रोताओं का मन जीत लिया था। उनके बोलने के अंदाज़, उनके कार्यक्रम के पेश करने के अंदाज से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ऐसे दीवाने हो जाते थे आवाज़ के कि क्या कहने। जिनके नाम में सरस्वती बैठी हुई है वो कलाकार हैं शारदा साइमन। इनसे मैंने बात करी है और जो बातें की है वो आप देखिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि आपकी अभी उम्र क्या है? अभी मैं 73 कंप्लीटेड। अच्छा, इतनी है। आपको पूरा बोलने में तकलीफ होती है। अच्छा अच्छा। अभी 2-3 महीने से हाँ। जुबान मेरी पलट रही है। जो पहले मैं बोल पाती थी उस तरह नहीं बोल पाती हूँ। ये हताशा हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, जिसका ये मुझ पर असर हुआ है। लेकिन एक समय था जो आपकी आवाज़ के लोग दीवाने थे। आप जो कार्यक्रम पेश करते थे आपकी पसंद, उसमें जो जिस अदा से आप बोलते थे, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला रिकॉर्ड जी। और उस रिकॉर्ड को सुनने के लिए, इस प्रोग्राम को सुनने के लिए लोग दीवाने थे जी। और आपकी आवाज़, आपकी अदा, उसके बारे में आप बताइए कुछ। हाँ, मैं जो गीत हुआ करते थे सिलेक्ट करती थी जो लाइब्रेरी से लाके, तो उसमें से मैं चुन चुन के गीत निकालती थी। अच्छा। और उन गीतों में जो उसका भाव होता था गीतों का, तो वो मैं चुरा लेती और उसे अपने शब्दों में बोलती थी। जैसे सफ़र का वो गाना था नदिया चले रे भैया, तो उसमें मैं बोलूँगी नदी चल रही गया जगन चल रहा है, धरा चल रही है, समय को लिए हर पवन चल रहा है, बढ़ जाने का क्रम ये टूट ना जाए, इसलिए हर जीवन चल रहा है। तो जो चलना है जीवन में ज़रूरी है। तो वो एक मैं कहना चाहती थी, वो श्रोताओं से कहती थी कि वो गाने तो हैं ठीक है, पर उसके साथ आपको ये भी करना है। एक कहना चाहूँगा कि आप ये अनाउंसमेंट होता था वो थोड़ा सा करके बताओ। अरे भैया आजकल का तो आवाज़ें ऐसी है। कार्यक्रम का पहला रिकॉर्ड ऐसा कुछ। हाँ। तो वो मेरी अपनी स्टाइल थी। अच्छा। कि कि मैं लोगों को सुनाने के लिए मजबूर करती थी कि सुनो आप इसको। कि आप सुनिए अभी इस गाने को, कि सुनिए ये गीत। ये समय आग्रह करती थी कि मैसेज जो मुझे कहना है वो मैं करना चाहूँगी। तो ये सब मेरे को तुकबंदी कर लेती थी, शेर व शायरी करती थी। लोग कहते अरे शारदा जी बोल रही हैं, और चलो रखो इनकी रिकॉर्ड, वो शेर इकट्ठे करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और वो रिकॉर्ड करा क्या करते थे। तो वो जो दौर था, उस समय बोलने के साथ एक्सप्रेशन होना ज़रूरी था। हाँ, कि आप जो भी कह रहे हैं उसे सामने वाला समझे और उसे सुने, महसूस करे। हाँ, तो वो एक्सप्रेशन लाना बहुत ज़रूरी था, जो हमें हमारे जो भी सीनियर थे उन्होंने सिखाया था कि ऐसा बोलना चाहिए। अच्छा। रेडियो पे ऐसा बोलना चाहिए, ऐसे करो तो ये अच्छा होगा। तो वो दौर था ऐसा कि जहाँ सब सिखाते थे बोलने के लिए हमको, कि जो हमें आता नहीं था, नए उसमें आए रेडियो में, हम क्या जाने क्या बोलना, कैसे बोलना। और एक बार तो क्या हुआ, मुझे शाम गज़ल पेश करनी थी। अब मुझे गज़ल बोलना नहीं आ रहा। मैं कह रही गज़ल तो मुंशी जी थे, वीरेंद्र मुंशी, बोले ओ लड़की इधर आओ। तो मैंने बोली क्या सर? अरे गज़ल कहते हैं, गज़ल, उसके नीचे नुक्ता लगाओ। तो उन्होंने सिखाया। तो मैंने बोली मुझे उर्दू नहीं आती, मैं ये नहीं करना मांगती हूँ। तो बोले कैसे नहीं करना चाहे, जब तुम रेडियो में आई हो तो तुम्हें तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ? तो कहा ठीक है, आप जाइए लाइब्रेरी से वहाँ से जाओ,
लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ से गालिब और फैज़ की गज़ल और फ़िराक की गज़ल, इनका कलाम और भी दूसरे शायरों की कलाम लो और पढ़ो और बार बार बोलोगी तो तुम समझोगी कि क्या शब्द है, इसका मतलब क्या है, तो उससे तुम सीखोगी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। मैं गई वहाँ से ढेर सारी किताबें लेके अपने घर। अब वहाँ पर मैंने उनकी स्टडी करनी शुरू कर दी। तब आता तो था नहीं कि गज़ल क्या होती है, पर मैंने पहली गज़ल लिखी जो उर्दू वाली थी। अच्छा। जिसे शुक्ला जी ने गाई। तुम्हारी याद बन के ज़ख्म आए रह गई, बिखर के ज़िंदगी एक आह बन के रह गई, ख़याले यार से तस्कीर दिल कैसे मिले, दुआएं हाय मेरी बेकसर क्यों रह गई, मेरी दुआएं क्यों बेअसर रह गई, न होते अश्क तो फिर ज़िंदगी साहिल कहाँ पाती, यही तो दास्तां हर कतरे शर्म, हर कतरे शबनम कह गई। तो इस तरह की मैं करने लगी और मैंने गई वहाँ पे जाके नरेंद्र पंडित से, उनसे कहा मैंने कि सर मैंने एक वो लिखी है गज़ल। बोले अरे तुमने लिखी है? मैंने बोली हाँ। तो बोले पहले नमूना बताओ क्या शायर। तो मैंने कहा हमें बतलाती हूँ ना आपको, एक दो लाइनें सुनिए पहले। तो मैंने कहा कि दिल के जज्बात जब अल्फाज में ढल जाते हैं, किसी की याद में कई गीत संवर जाते हैं। तो बोले हाँ ये तो बात ठीक है, आगे चलती रहो। फिर उसके बाद शुक्ला जी ने मेरी ये गज़ल गाई, लोगों ने बहुत पसंद किया, बोले अरे शारदा गज़ल लिखने लगी। अब उसके बाद मैंने एक और गज़ल लिखी, तो वो वहाँ पे एक रामचंद्र वर्मा थे म्यूज़िक आर्टिस्ट, उन्होंने वो गज़ल गाई, बहुत अच्छी बनी। तो वो थी, वो मैं सुनाऊँ आपको। तुम्हारी याद बन के ज़ख्म आए रह गई, नहीं ये तो हो गई। ये दूसरी थी, तुमने जो दर्द दिया हमने वो हंस हंस के पिया, जीते जी मर गए लेकिन कोई शिकवा न किया, या खुदा तुझसे है आखिर मेरी ये इल्तिजा तुझसे, या खुदा तुझसे है आखिर ये इल्तिजा मेरी बर्बादी भी बन जाए उनके लिए दुआ। तो आपकी आकाशवाणी में एंट्री कैसे हुई? हाँ, ये बात बहुत ही ज़रूरी बतानी है। हाँ। कि जब 1970 में ये युवक संगम नाम से यूथ प्रोग्राम शुरू किया गया था, तो उस समय जो वहाँ का कंपेयर था दीपक त्रिपाठी, तो उसने एक बार ऐसी सूचना कही थी कि जो भी नए छात्र छात्राएं हैं, ग्रेजुएट हैं, वो लोग आकाशवाणी में संपर्क करें और उनकी प्रतिभा, यदि वो कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, या जो भी आप रचना देना सकते हैं अपनी रचनाएं, वो लेकर यहाँ संपर्क करें आकाशवाणी इंदौर में। तो मैं वहाँ पर घर पे ये सुनी हमने सूचना, तो मेरी दीदी ने कहा कि अरे तू लिखती तो है कविता, जाके दे आ तेरी। तो मैंने बोली अरे अपन कैसे जाएंगे, कुछ आता नहीं अपने को। तो दीदी ने कहा नहीं मैं चलती हूँ ना साथ में, दीदी मेरी टीचर थी उस समय। तो हम गए वहाँ डरते डरते उस विभाग में, तो वहाँ पर अरुण तिवारी नाम के अधिकारी बैठे थे, अरुण तिवारी। तो उन्होंने कहा भैया आप कितनी पढ़ी लिखी, कैसा क्या है? मैंने कहा मैंने MSW किया है। और बोले आगे क्या करना चाहती हैं? तो मैंने बोली अभी तो मैं अपनी कविताएं देने के लिए आई हूँ। बोले अच्छा चलिए हम आपका एक इंटरव्यू ले लेते हैं। तो मैंने कहा वो कौन सा होता है? जब मैं कुछ समझती नहीं थी रेडियो के बारे में कि क्या वहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो उन्होंने कहा नहीं आपसे बातचीत करेंगे, आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। तो मैंने कहा चलिए। फिर हमें ले गए वो स्टूडियो में, वहाँ हम बैठे, फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू करवाई। कोई वो थे इंजीनियर
साउथ इंडियन थे। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की, बातचीत हमारी उनसे शुरू हुई कि भाई मैं तो ये किस साल की बात है? ये 71 की 71 की बात। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए पहले तो मैंने कहा भैया देखिए मैंने MSW किया है। तो बोले ये क्या होता है? तो मैंने कहा ये अभी ये कोर्स है 2 इयर्स कोर्स पोस्ट ये ग्रेजुएट का। तो उसमें 2 साल बाद आप ट्रेंड सोशल वर्कर बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा आप क्या करना चाहती हैं फिर? तो मैंने कहा मैं तो मानवतावादी हूँ और विवेक से सम्मत नैतिकता मेरा धर्म है और मैं दुखी मानवता की सेवा करना चाहती हूँ। तो बोले अच्छा आप काम के साथ क्या करेंगी, क्या काम करना चाहेंगी? मैंने बोली भाई देखिए जो कोई भी प्रोफेशन में करूँगी वो मेरे लिए मिशन होगा, सिर्फ प्रोफेशन नहीं रहेगा। मैं मानवता से को समर्पित हूँ और मैं वही करना चाहूँगी। उसके द्वारा जो आपका ये मोटो है आकाशवाणी का बहुजन सथा जन हाँ बहुजन सुखाए। तो मैंने बोली इसके ज़रिए मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहूँगी, अपने कार्यों को करना चाहूँगी और यही विचार और यही आत्मा की आवाज़ लेकर मैं कर्म भूमि में उतरना चाहूँगी। तो आप कैजुअल बन गए? हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, उस समय नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। जब तो 10 इंटरव्यू लिया। अच्छा। फिर वो उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है आप कविता लेके आई हैं तो कुछ कविता सुनाइए। तो मैंने कहा ठीक है मैं सुनाती हूँ। तो पहली जो मेरी छोटी सी कविता थी वो मैंने कही कि जीवन की क्षण भंगुरता में मत कांटों के बीज उगाओ, ऐसी सुरभि दे दो जगत को, हर प्राणी की व्यथा बटाओ, निर्मलता की लय में मेरे हृदय वो गीत तुम गाओ, मानवता नित जिसे सराहे, ऐसे रूप में जग को भाओ। तो बोले विचार तो बहुत अच्छे हैं आपके। तो मैंने कि हाँ इच्छा तो मेरी यही है कि मैं यही जीवन में कर सकूं, सब लोगों के दुख बटा सकूं, सबको दुखी जिनको भी देखती हूँ तो मेरा मन मेरी आत्मा कल्पती है, मैं उनके दुख दूर करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने MSW किया है। तो बोले अच्छा समाज सेवा के द्वारा आप आगे बढ़ना चाहती हैं? मैंने बोली जी हाँ। तो बोले चलो और भी कोई कविता है? तो मैंने बोली हाँ एक है, 2 लाइनें कहती हूँ छोटी सी। बोलिए। तो ज़िंदगी तुझसे मेरा ये वादा है, मौत को हजम करने का इरादा है। ज़िंदगी तुझसे मेरा ये वादा है, मौत को हजम करने का इरादा है, चंद सांसों की आहा जावे में आने जाने में एक निर्माण पल सदी से ज़्यादा है। तो बोले अच्छा आपका ये लक्ष्य है? मैंने बोली जी हाँ। ये भी किया। तो कविताएं मेरी छूटी नहीं, जहाँ मौका मुझे मिलता है तो मैं कविताएं लिखती। तो वो मेरी कविताओं का स्वर एक ही होता। जो मैं रेगुलर आ गई रेडियो इसमें, तो उसके बाद मैंने भी एक मशीन बन गई। अच्छा। क्योंकि दिन रात हमें उसमें जाना पड़ता था शिफ्ट में। मैं तो वहाँ पर सरोज मिश्रा थी जो महिला सभा में कार्यक्रम करती थी और रंजीत सतीश दीदी थी। तो ये लोग कहते थे कि हाँ ठीक है शारदा तुम काम तो करती ठीक हो, इसी में मन लगा लो अपना। तो मैं कहती हाँ ठीक है, जो भी मिला उससे मैं कर रही है, तो ऊपर वाले की मेहरबानी है जो मैं आप लोगों के बीच में हूँ, तो मैं क्या हूँ, मेरी क्या औकात है। तो बोलते नहीं तुम्हारी बहुत औकात है। और वो सरोज मिश्रा दीदी कहती थी, उन्होंने मेरे को चूड़ियाँ ला के दी पहनने की। मैं साड़ी सफ़ेद साड़ियाँ पहनती थी शुरू से, तो मुझे रंग बिरंगी साड़ियाँ दिलवाई ला के। बोले नहीं तुम लड़की के समान रहती हो, वो पहनो। हाथ में सफ़ेद क्यों पहनते थे? मैं बचपन में मैंने मेरी जो मैडम थी टीचर तो उन्हें हमने शुरू से वाइट साड़ी में देखा था। अच्छा। तो एक मन में बैठा था कि मैं बड़ी होंगी ना मैं भी वाइट साड़ी पहनूं। अच्छा। एक भी मान ये बैठा हुआ था मेरे मन में। तो मेरे पास मैक्सिमम सब वाइट साड़ियाँ थी और
बाद में थोड़ी बहुत रंग बिरंगी मैंने खाने लगी कभी कभी, पर मेरा मन नहीं होता था वैसा पहनने का, क्योंकि जब मैं आकाशवाणी में आई मतलब कर जो गुणीजन और वही इसके प्रतिभा के धनी लोगों के साथ जब मैंने काम किया तो उनसे मुझे जो उत्साहन, हाँ, तो वो मिला। तो मैं वो सब सीखने लगी कि हाँ अपने को ऐसा करना है, क्योंकि मैं रेडियो तो कुछ जानती नहीं थी उस समय। बस लोग थे जो मुझे मिले, खुशबू जैसे लोग मिले। अच्छा। मतलब ये जो था ना, जो मेरा सुरीला सफ़र जो शुरू हुआ, तो ये ध्वनि तरंगों में ढलकर जो मैंने 20 साल का सफ़र तय किया, अच्छा वो उस सफ़र की याद में अपने आप में पूरा एक ज़माना है, और वो ज़माना ऐसा है कि वो भुला नहीं जा सकता है। और आप आज भी लोग शारदा सामन को जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी आवाज़ उनके दिल में बैठी हुई है कि ये इस तरह से बोलती थी, और ऐसी आवाज़ उन्होंने अब तक पहले कभी नहीं सुनी थी, जो शारदा जी के कंठ से निकल के रेडियो के तिरंगों से होती हुई रेडियो पर जाती थी और सुकून देती थी। और मैं चाहता हूँ कि सभी श्रोता जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो जान गए होंगे कि शारदा सामन की आवाज़ का जादू क्या था, उनका अवसर मिले, और आगे आने वाले ज़िंदगी में जो लोग मीडिया में आना चाहते हैं उनके लिए भी संदेश उन्होंने दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे समय दिया और मेरे चैनल के श्रोताओं को अपने जीवन के बारे में बताया, मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 34 साल बाद आप आए मेरी सुधि लेने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो लोग तो भुला जाते हैं। नहीं, दुनिया वो है कि जब तक है आँखों के सामने, जब तक है इंसान, और जहाँ गया कि ख़त्म।